प्रधानमंत्री जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। रांची के नामकुम में खुला नया पासपोर्ट सेवा केंद्र। राज्यपाल ने कहा, राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां होंगी तेज, शिक्षा को भी मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज गिरिडीह के दौरे पर अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच वितरित करेंगे स्वीकृति पत्र। डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त का भी करेंगे हस्तांतरण। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो सत्र की तैयारियों को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए महत्वपूर्ण निर्देश। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने जम्मू दौरे के क्रम में श्री मोदी ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, तेल, नागरिक अवसंरचना सहित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। आइए ले चलते हैं आपको जम्मू, जहां प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। कोई पहचान नहीं थी। एक नारी शक्ति बनाने में मुझे ये समूह का बड़ा सहायता मिला है। मैं संकल्प है कि जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ वैसे ही मेरी समूह की सभी महिलाएं, जिले की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। समूह से। आपके समूह में कितनी बहनें हैं? मेरे समूह में 8 बहनें हैं। और सब पशुपालन के काम में लग रही हैं कि और भी काम कर रही है? सर, पशुपालन के काम में भी लगी हैं और कोई बहनें उसमें सिलाई भी करती हैं। तो आपके बैंक से कोई लोन वोन लिया है आपने? हाँ जी सर, समूह से बैंक से हमें लोन मिला है जिससे हमारा रोजगार बड़ा अच्छे चल रहा है। कितना लोन मिला बैंक से? सर, पहले हमने 3 गाय लेने के लिए 1 लाख रुपए लिया था। अभी बैंक को पैसा वापिस दे दिया या देना चालू है? ना सर, वो वाला हमने खत्म कर दिया है। आज 10 गायें हैं हमारी समूह की महिलाओं के पास। वाह, आपने तो बड़ी क्रांति कर दी है। हाँ जी सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। आपको सरकार की और कोई योजना का लाभ मिला है? हाँ जी सर, हमें समूह से जुड़ने से पहले किसी भी योजनाओं का पता नहीं था। समूह में जुड़ने के बाद हर एक योजनाओं का पता चला और उसका हमने लाभ लिया है। जैसे आवास योजना, जल जीवन योजना, आयुष्मान कार्ड, लाडली बेटी, हर एक उज्ज्वला योजना, हर एक का हमने लाभ लिया है। वाह, आप तो बढ़िया तरीके से बताती है। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे बताइए। हाँ जी सर। मेरा एक बड़ा सपना है। हाँ जी सर। वो सपना ऐसा है कि मैं देश में आप जैसी बहनें जो हैं, जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, हाँ जी सर, उसमें से 3 करोड़ बहनों को हाँ जी, मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ। हाँ जी, 3 करोड़ लखपति दीदी। सर, आप मुझे बताइए, आपके समूह में मुझे कितनी बहनें लखपति दीदी बना सकता हूँ? सर, मेरे जिले में 5,871 महिलाएं हैं जिनको मैं खुद कोशिश करके लखपति दीदी बनाने में आपका स्वयं 8,000? बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बधाई हो। शुक्रिया सर। तहे दिल से मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का, पूज्य राज्यपाल जी का, JKRLM का, उम्मीद का और जो बड़े बड़े सहयोगी हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची के नामकुम में पासपोर्ट सेवा केंद्र के नए केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में पासपोर्ट कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है।
रांची के नामकुम में पासपोर्ट सेवा केंद्र के नए परिसर का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पासपोर्ट कार्यालय खुलने से झारखंड में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां तेज होगी तथा शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। I really appreciate every one of you for having this idea that instead of people coming to us, we should go to the people. That is the real governance. That is the real good governance of India. कार्यक्रम में लोकसभा सांसद संजय सेठ और राज्यसभा सदस्य महुआ माझी भी मौजूद थी। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की यह पहचान है कि पासपोर्ट हो या पोस्ट ऑफिस या बैंक, सब काम जनता के द्वार तक पहुंच रही है। पोस्ट ऑफिस आपके घर में आता है, बैंक आपके घर में आता है, अब पासपोर्ट आपके घर में। कहते हैं ना, शासन प्रशासन तभी उत्तम माना जाता है कि उसकी जो अंत्योदय घर तक पहुंचे। वो कल्पना कर सकता था क्या? पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट बनाने के लिए मोबाइल वाहन के द्वारा भी लोगों को सेवा प्रदान की जाएगी। मौके पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बनीता के ने कहा कि ये नए परिसर से लोगों को काफी सुविधा होगी। अगर वो चाहेंगे कि हमारे पास इतने आवेदक है 100 के ऊपर कम से कम, तो हम वहाँ पर अपना मोबाइल वाहन भेज सकते हैं, वहीं पर आवेदन जो है प्रोसेस करा सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेंट को हमारे पास या किसी और आवेदन केंद्र पर आने की कोई जरूरत नहीं है। कार्यक्रम के दौरान सांकेतिक रूप से कई लोगों को पासपोर्ट भी उपलब्ध कराया गया। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल चतरा में आयोजित राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को संरक्षित तथा विकसित किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल और स्थानीय विधायक किशुन दास समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। समय पर देवी देवता का अवतार हुआ है और काल में एक बार हम लोग देवी देवता अलग अलग रूप से हम लोग उनका शक्ति या समाज के जिस समय अत्याचार दुराचार के समय शक्ति जो अवतार हुआ, उसी चीज को आज हम लोग नया सिरा साल में एक बार हम लोग सीखते हैं और माँ का चरण में प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज गिरिडीह में अबू आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे और डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री के गिरिडीह दौरे को लेकर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने वरीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल जाकर तैयारियों का जायजा लिया और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले के अबू आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे तथा पहली किस्त जारी करेंगे। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के 8-9 नाराज विधायक पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं। काफी कोशिश के बाद भी सभी विधायकों को पार्टी आलाकमान से मिलने का अब तक समय नहीं मिल सका है। विधायकों का कहना है कि वे अपनी बात पार्टी आलाकमान के पास रखना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने नाराज विधायकों को मनाने में सफल हो गए हैं। झामुमो की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने कहा है कि अपने दल में नाराजगी होता है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के नाराज विधायकों का मामला उनकी पार्टी की है। तो ये सब जरा होता है अपने दल के अंदर, इस तरह छोटे मोटे नखरे होते हैं। एक परिवार में भी 5 भाई बहन है तो माँ बाप से नखरा करते हैं, कुछ मांग करते हैं, वो सब चलता है। फिर सब कांग्रेस है लेकिन वो अपनी पार्टी के संपर्क में है, ये कांग्रेस का मामला है। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि कांग्रेस के नाराज विधायकों के मामले में भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमसे क्या लेना देना, उनका पार्टी का मामला है। नाराज हैं कि घूमने गए, वो घूमने गए हैं, क्या रिसोर्ट पॉलिटिक्स करने गए हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करने गए हैं, ये पता नहीं। तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ का दीक्षांत समारोह 28 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाग लेंगी। श्रीमती मुर्मू 28 फरवरी को सवेरे 10:30 बजे रांची पहुंचेंगी। इसके बाद वह कांके के चेरीमनातू स्थित विश्वविद्यालय के नए परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति रांची से दिल्ली लौट जाएंगी। राजधानी रांची स्थित राजभवन में आज मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्य सचिव एल खियांगते समेत झारखंड में रहने वाले दोनों राज्यों के लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल पटना में झारखंड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और IG ऑपरेशन AV होमकर को निर्देश दिया कि राज्य सरकार की मशीनरी को हर हाल में तटस्थ रखा जाए।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 23 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज बजट सत्र को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। देवघर जिले के सिंगवा मोहल्ले में कल देर रात 2 लोगों की निर्मम हत्या ईंट से कुचल कर दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार देर रात सिंगवा मोहल्ला निवासी अनुज बरनवाल के घर में चोरी करने के उद्देश्य से युवक प्रवेश किए। इसके बाद घर में मौजूद पति पत्नी की हत्या कर दी। हल्ला सुनने के बाद आसपास के लोग घर के बाहर जुट गए, जिसके बाद एक युवक अपने को बचाने के लिए घर में छिप गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घर से बाहर लगे शटर को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एक चश्मदीद चोर को पकड़ा गया जो दोनों मर्डर किया है और वो कबूल भी किया कि हम दोनों को मर्डर किया है। पूरे होशो हवास में 9:30 बजे वाले हम इन किए ऊपर छता से और 11:30 बजे दोनों का मर्डर कर दिया। क्यों? कोई विवाद किसी से नहीं है। और यदि कुछ होगा तो वही बता सकते कि उसको कौन भेजा है, कौन क्या किया है। सो वो लोग क्या किए, अंदर से लाइट बंद कर दिए और अंदर कैसे मारे हैं ये अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। किस 2 लोगों की। क्या क्या नाम है उन लोगों? एक अनुज बरनवाल है, एक ये मुनि देवी है। कौन सा मोहल्ला है? सिंगवा मोहल्ला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न इलाकों में किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है ताकि वे उपज और आय बढ़ाकर विकसित भारत में योगदान कर सकें। इस सिलसिले में गढ़वा के मेराल प्रखंड में किसानों को कृषि कार्यों में ड्रोन तकनीक से रूबरू कराया गया। गढ़वा के मेराल प्रखंड अंतर्गत औटौला गांव के किसानों और युवाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी अनुसंधान परिषद पलांडो एवं कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के सहयोग से कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग और फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान महिला किसान रानू कुमारी के खेतों में कृषि ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन हुआ। वरीय वैज्ञानिक अभियंत्रण डॉक्टर संतोष यस माली ने बताया कि कृषि ड्रोन से नैनो यूरिया का उपयोग कर किसान अपनी उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त और खुशहाल हो सकते हैं। हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि ये जो किसान ड्रोन है इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी और ज्यादा से ज्यादा इसके डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के खेत में केयर करेंगे ताकि किसान लोग इस ड्रोन के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसको अपनाएंगे। और इसके साथ साथ किस प्रकार की दवाइयों का छिड़काव हो सकता है और क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी देने हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। महिला किसान रानू कुमारी भी कृषि ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव को काफी सरल और उपयोगी बताया। उन्होंने किसानों के समृद्धि और विकास की इस नई तकनीक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। यह एक ड्रोन है जिससे हम लोग कम समय में दवा का स्प्रे कर सकते हैं और इससे दवा का बिना आदमी का उपयोग किए हुए स्प्रे के द्वारा हम लोग अपने खेतों में इसका छिड़काव कर सकते हैं। कृषि ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव को सरकारी विद्यालय की छात्राओं ने भी देखा और इस नए प्रयोग को कृषि कार्यों के लिए हितकारी बताया। हम लोग यहाँ देखना है, कुछ सीखना है, कौन से कैसे खेती होता है हम लोग यहाँ देखने आए हैं। इससे खेती करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। भारत सरकार के द्वारा ICAR के द्वारा हम ये दिखाया जा रहा है। इससे खेती हमारे माता पिता करेंगे तो काफी फायदा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौजूदा केंद्र सरकार ने कृषि प्रक्षेत्र की ओर ध्यान देते हुए कई पहल किए हैं जिसमें बदलाव दिखने लगा है। झारखंड में भी कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं। ड्रोन तकनीक से यहाँ के किसानों की भी दशा और दिशा बदल सकती है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र इलाके में 5 की संख्या में आए अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 2 लाख लूटकर भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोच लिया। इस दौरान पुलिस ने एक बाइक भी जब्त किया है। हालांकि 3 अपराधी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गदरपुर एवं मंचवाहिनी में कोल कंपनी की तरफ से सर्वे करने गई टीम को ग्रामीणों ने घंटों बंधक बनाया। हालांकि सर्वेक्षण करने गई टीम से दोबारा बगैर ग्राम सभा की अनुमति के गांव में प्रवेश नहीं करने का लिखित कागजात लेने के पश्चात ग्रामीणों ने उन्हें सकुशल छोड़ दिया। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के विभिन्न कोयला खदान क्षेत्रों में किए जा रहे सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले एरिया को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अलावा गोड्डा जिले में कार्यरत राजभर क्षेत्र को भी 4 पुरस्कार प्राप्त हुए। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की उपस्थिति में बिरसा कॉलेज में हजारों छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उपायुक्त ने छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। कोडरमा जिले के पत्रकार संतोष मिश्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। संतोष मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दिया। इस दुर्घटना में ट्रक का पिछला चक्का उनके सिर को रौंदते हुए निकल गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने राजस्व से जुड़े सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण जिले की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है। इस कार्य में पारदर्शिता आवश्यक है। अपराध अनुसंधान विभाग रांची की टीम ने 2 साइबर अपराधियों को ओडिशा के बालासोर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में सुरेंद्र दास और राजकिशोर नंदा शामिल है। इनके पास से 2 मोबाइल, 4 सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड और 2 ATM कार्ड बरामद किया गया है।
रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी ने पलामू जिले के पांकी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में लेवी को लेकर पोस्टरबाजी की है। पोस्टर के माध्यम से निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है। रांची टाटा सिल्वर रामपुर रिंग रोड पर बराम कवाली के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में दर्जनों लोगों घायल होने की सूचना है। दुर्घटना में दोनों वाहनों के परखचे उड़ गए। बोकारो पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को अर्धसैनिक बल का जवान बांधकर लोगों से पैसे ठग लिया करता था। पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल के बर्धमान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी जवान का नाम राजेश रंजन झा है और वह बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। खूंटी जिले में बच्चों के बीच खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से उत्कर्ष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स खेल परियोजना का सफल संचालन किया जा रहा है। इसके तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान बच्चों के चयन के लिए ओपन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कल धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में बारिश हो सकती है। वहीं 22 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि 23 फरवरी को रांची, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 24 और 25 फरवरी को सवेरे कोहरा छाया रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माई गॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 23 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इसे लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ी आज रांची पहुंचेंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ी कल और परसों JSCA स्टेडियम में पूर्वाभ्यास करेंगे। इधर JSCA स्थित निर्धारित काउंटरों से आज से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टिकटों की बिक्री 27 फरवरी तक की जाएगी। अनुकूल राय के बीच ये 5 विकेट की शानदार में गेंदबाजी की बदौलत झारखंड ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले में राजस्थान को 89 रनों से हरा दिया है। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में खेले गए मैच में झारखंड ने राजस्थान को जीत के लिए चौथी पारी में 248 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन राजस्थान की टीम 158 रन पर ही सिमट गई। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुष अग्रवाल ने घुड़सवारी की ड्रेसेस स्पर्धा में देश के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ड्रेसेस में भारत का ये पहला ओलंपिक कोटा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में स्पेन को शूटआउट में 8-7 से हरा दिया है। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, जिसके चलते मैच का फैसला शूटआउट से हुआ। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच जेरिके शॉपमैन ने खेल के प्रशासकों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य कोच का पद संभालने के बाद से वे बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हैं। नई दिल्ली में 43वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 21 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया की कई दिग्गज टीम हिस्सा लेंगी। रेलवे ने रणजी ट्रॉफी सीजन में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा किया है। जीत के लिए मिले 378 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को रेलवे ने मैच के चौथे दिन सफलतापूर्वक हासिल किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स आखिरी 2 टेस्ट मैचों में टीम के लिए कर सकते हैं गेंदबाजी। टेस्ट में गेंदबाजी की प्रैक्टिस की। एक नजर डालते हैं कारोबार जगत की खबरों पर।
लग्जरी गुड्स बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 6 भारतीय नाम भी शामिल। इन सूची में मालाबार गोल्ड को 19वां स्थान मिला है। इसके बाद टाटा ग्रुप की इकाई टाइटन कंपनी को 24वां स्थान मिला है। सीआई ऑटोमेटेड ने दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। नतीजों के साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का भी अब ऐलान किया है। टाटा ग्रुप की कंपनियां कर्नाटक में 2,300 करोड़ रुपए के निवेश करेंगी। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी साइन किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शुरुआती दौर में अरबों डॉलर का दांव लगाने वाली सॉफ्टबैंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी मासायोशी सन 2024 में भारत में एआई केंद्रित फर्मों पर निवेश की शुरुआत करने वाले हैं। और अब बात सेहत की। हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो जिगर को प्रभावित करता है। आमतौर पर इस रोग के कारण जिगर में सूजन आ जाती है और जिगर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस होने का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण होता है। वायरल हेपेटाइटिस के 5 वायरस हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो जो 4 प्रमुख वायरस हैं, ए, बी, सी और ई होते हैं। ए और ई होते हैं हमारे पानी और गंदे खाने की द्वारा। तो इनको हमें अगर रोकना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने खान पान की शैली का बहुत ध्यान रखें। कहीं से भी खाना ना खाएं। तो बाहर जाकर हमें कोई भी शंका होती है खाना यहाँ पे हमें साफ नहीं मिलेगा। इस तरह पानी जो है तो दूषित पानी अगर कहीं है तो उस पानी को साफ करके पीने की आवश्यकता है। तो ए और ई कम होगा आपका जब अपने खान पान और पानी का ध्यान रखेंगे। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी HIV की ही तरह संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। ये संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई या सिरिंज के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, हेपेटाइटिस संक्रमित मां से शिशु को हो सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी और इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी भी बी की तरह ही होता है। खून की आवश्यकता है तो कहीं साफ जगह से खून का बंदोबस्त करें, जो ब्लड बैंक रिकॉग्नाइज होना, टेस्टिंग होती हो, खराब सुइयों या पुरानी सुइयों का इस्तेमाल ना करा जाए इंजेक्शन लगाने के लिए। तो ये 2 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा हेपेटाइटिस से बचने के लिए। अगर सी हो गया है तो हमारी सरकार ने भी इसका इलाज का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। अब सारा इलाज, दवाइयाँ, जांच मुफ्त है सरकारी अस्पतालों में। सी है तो घबराए ना, अस्पताल में जाएं, अपने डॉक्टर और विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। हेपेटाइटिस रोग होने पर व्यक्ति में पीलिया, बुखार, भूख कम लगना, पेशाब का रंग गहरा होना, उल्टी, कमजोरी और पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस मुख्य रूप से लिवर को अधिक प्रभावित करता है और इसके परिणाम गंभीर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लगभग 25% लोगों को जिगर में सिरोसिस होने का खतरा होता है या लिवर कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। ये आपको बीमारी आती है जब आपको कहीं से गंदा खून चढ़ जाता है या कोई सुई, और सबसे मुख्य कारण जो आजकल हमारे देश में है, माता से अपने बच्चे को ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहते हैं। और हेपेटाइटिस बी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पर करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। रांची के नामपुर में खुला नया पासपोर्ट सेवा केंद्र। राज्यपाल ने कहा राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां होंगी तेज, शिक्षा को भी मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज गिरिडीह के दौरे पर अबू आवास योजना के लाभुकों के बीच वितरित करेंगे स्वीकृति पत्र। डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त का भी करेंगे हस्तांतरण। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो सत्र की तैयारियों को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ ही बैठक दिए महत्वपूर्ण निर्देश।